सब दिन होत न एक समाना यह केवल कुछ शब्दों की पंक्तियां मात्र नहीं है, बल्कि असत्य और जालसाजी से काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि कुछ ऐसा ही फैसला दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 को वर्ष 2016 में हुई पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चयनितों की नौकरी निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा कि इन शिक्षकों को 7 से 8 सालों में जो वेतन मिला है उसे 4 हफ्ते के अंदर 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यशस्वी शिक्षक भर्ती मामला क्या है, कोर्ट ने क्यों इतना दूरगामी फैसला दिया और अंतिम प्रश्न यह है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, आज के इस मानवीय पहलू पर आधारित एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल ममता बनर्जी सरकार ने 2014 में पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया था। इसके लिए एक टेस्ट का भी आयोजन हुआ। इस परीक्षा में लगभग 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती प्रक्रिया साल 2016 तक पूरी हुई। हालांकि इस भर्ती में अनियमितता को लेकर कई लोगों को शिकायत थी, इसलिए इसको लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गईं। इसमें याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कई उम्मीदवारों के नंबर कम आने के बाद भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम ऊपर था, और तो और कुछ ऐसे भी थे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं। इसमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य है। राज्य में एक अन्य भर्ती वर्ष 2016 में निकाली गई। इस परीक्षा का नतीजा आया 27 नवंबर 2017 को। नतीजों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी उसमें सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार 77 नंबर पाकर टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन आयोग ने कुछ दिनों बाद दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार की। दिलचस्प बात यह है कि इस नई मेरिट लिस्ट में बबीता सरकार का नाम तो वेटिंग लिस्ट में चला गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी का नाम सूची में पहले नंबर पर आ गया। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि अंकिता को बबीता के मुकाबले 16 नंबर कम मिले थे, फिर भी उन्होंने टॉप किया। बबीता सरकार के पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दूसरी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए कहा कि एसएससी परीक्षा में 77 नंबर हासिल करने के बावजूद उनकी पुत्री का नाम वेटिंग लिस्ट में है, जबकि उससे 16 नंबर कम यानी 61 नंबर पाने वाली मंत्री की पुत्री अंकिता का नाम पहले नंबर पर आ गया और उसे नौकरी भी मिल गई। लंबे अरसे तक इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत इस मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपने जांच रिपोर्ट में घोटाले में शामिल 5 तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इसी के तहत साल 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की गई। उसी साल ईडी ने भी कोलकाता में पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर छापा मारा। चटर्जी के करीबियों में से एक अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश जब्त हुए थे, जिसके बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से भी लंबी पूछताछ की। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उनसे 41 महीने का वेतन 2 किस्तों में वसूलने का आदेश दिया। अदालत ने उनकी जगह बबीता सरकार को नौकरी देने का भी आदेश दिया। अब जब 2 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है जिसमें लगभग 23,000 लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों की उम्र के अंतिम समय में चयन हुआ था उनका क्या होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोर्ट के इस निर्णय से हजारों लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बिना चाह कर भी इससे प्रभावित होंगे। उन लोगों का क्या होगा जिनकी उम्र इस समय 40 से अधिक होगी। उन लोगों की आजीविका का क्या होगा जिनका परिवार मासिक वेतन पर निर्भर था। उन महिलाओं का क्या होगा जो इस नौकरी से आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण थी। कुल मिलाकर इसमें दोष वहां की सरकार और वहां के तत्कालीन भ्रष्ट अधिकारियों का है, जिन्होंने उन गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे देश में ऐसा प्राय देखा गया है कि एक तो भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है, अगर भर्ती प्रक्रिया होती भी है तो उसमें तमाम प्रकार की अनियमितता होती है। आखिर लोकतांत्रिक देश में ये अन्याय कब तक? क्या यह पूरी जांच प्रक्रिया कुछ महीनों में पूरी नहीं हो सकती थी? प्रिय व्यूअर्स, आप कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।